अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। झूठा गर्व करते थे तुम पर वरदाना, ये सोचते थे कि तुम अपने पिता से अलग हो, लेकिन नहीं, तुम अपने पिता से अलग बिल्कुल नहीं हो। अब परीक्षा वरदान की होगी और दंड भी उसी को मिलेगा। रुके, रुके, एक बार सुनिए, हमारी माँ की तबीयत खराब है, सुनिए तो। रुके, 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 एक बार सुनिए तो। दोनों को सुनिए तो। या तो इस घर में केत की रहेगी या मैं। केत की। आज के बाद तुम ये समझना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां मर गई। बेटा, माँ आज आपने अपने बेटे बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सड़क पर ऐसे नहीं खेलते। देखो कितनी गाड़ियां आ रही हैं इधर, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? कैसे रहते हम तुम्हारे बिना? किसके सहारे जिएंगे हम, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? चलो। आप चिंता मत करिए, हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे माँ। हाँ बाबा, अरे वो जो टूथब्रश लेना है ना, नहीं, सॉफ्ट वाले ब्रिसल वाला लेना, और टूथपेस्ट ले लेना, और बॉडी वॉश ले लेना, और हाँ अरोमा वाला लेना। हाँ बाबा, अरोमा, खुशबूदार वाला। बाबा पता है, अब ना इतनी इंग्लिश तो आपको सीख लेनी चाहिए। पता है ना अब आप किसके ससुर बनने वाले हो? वरदान तिवारी। अच्छा सुनो बाबा, अब बाकी चीजें मैं आपको मैसेज कर दूंगी, और हाँ अभी मुझे बहुत काम है तो मैं रखूँ, बाय। तुम आगे पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। चलो 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 चलो। मैं एक काम करती हूँ, आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। 2 मिनट रुकते फिर निकलते, ठीक है? ये मैंने घर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अभी नाराजगी है, 2 दिन बाद नाराजगी शांत हो जाएगी, फिर इस बारे में आराम से सोचते हैं। सोचने की बात ही नहीं है, ना मुझे वो घर चाहिए और ना ही वो म्यूजिक कंपनी। कंपनी? हाँ, वो सब चीजें उन्हीं लोगों को मुबारक।
मैंने फैसला किया है, तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगा। वो 100 करोड़ की कंपनी मैंने अकेले शुरू करी थी ना, दोबारा 100 रुपए से शुरू करूंगा और 100 करोड़ की कंपनी अकेले खड़ा करूंगा। 100 रुपए से शुरुआत करने के लिए थोड़ी ना इतने पापड़ बेले थे मैंने। और कालिंदी, आगे आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है, तुम हो ना मेरे साथ। शोना, ये भी कोई बोलने वाली बात है? ये सब उस केतकी की वजह से हो रहा है। उसने मेरा सब छीन लिया। नहीं शोना, शोना रिलैक्स रिलैक्स। मेरा भी। लेकिन मुझे बर्बाद करने वाले को मैं खुश नहीं रहने दूंगा। केतकी को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। थैंक यू भाभी। अगर आप माँ को हॉस्पिटल ना लेके जाती तो पता नहीं क्या होता। भैया हमें थैंक यू मत बोलिए। अगर अपनी माँ के कठिन समय में हमने उनका साथ नहीं दिया तो धिक्कार है हमारी ऐसी जिंदगी में। माँ माँ माँ, आप किसी भी बारे में कुछ मत सोचिए। कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। ये सब राम जी की लीला है और उन्होंने हम सबके भाग्य में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा। जो भी बिगड़ा है उसे वो ही बनाएंगे। आप ठीक तो है ना माँ? हम कल सारी रात आपकी चिंता में सो नहीं पाए। हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि माँ अब ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में रहते हुए चिंता की कोई बात कैसे नहीं होगी केतकी? सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। सुषमा, माँ अम्मा कहाँ है? वो आराम कर रही है। हम तो हमेशा यही चाहते थे कि तुम्हारा संसार खुशियों से भरा रहे, और कल हम ही ने तुम्हें अकेला कर दिया। लेकिन हम क्या करते? हमसे तुम्हारा अपमान और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ, हमने कहा ना कि आप कुछ मत सोचिए। डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने के लिए कहा है। हमें पूरा विश्वास है कि राम जी हमें इस परिस्थिति से जूझने के लिए कोई ना कोई सुझाव जरूर देंगे। मीठी, आओ बेटा। दादी से नाराज हो? अब बैठ बोलो। अपने पापा को मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। मीठी बेटा, ऐसा नहीं बोलते ना। जब बच्चे गलती करते हैं तो मम्मा उन्हें पनिशमेंट देती है ना। आपके पापा से भी गलती हो गई थी, इसीलिए दादी ने उन्हें पनिशमेंट दी। चलो आ जाओ, दादी के पास जाओ। आपने मुझसे झूठ बोला था। हमने आपसे क्या झूठ बोला था बेटा? आपने कहा था कि आप हमारी मम्मी पापा को कभी अलग नहीं होने देंगे, लेकिन आपने खुद उन्हें अलग कर दिया।
क्या हुआ? काम हो जाने के बाद तुमने फोन भी नहीं किया। मेरे बाकी के पैसे कब दे रही हो? बाकी के पैसे मुझसे ना इस जन्म में तो 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की थी? केतकी बर्बाद हो जाएगी, वरदान हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और हुआ क्या? वरदान अपना घर बार छोड़ के मेरे पास आके रह रहा है। तुम चिंता मत करो, जादू का असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। और तुमने वो रंग बिरंगी लकड़ियां तुलसी के पौधे में गाड़ तो दी थी ना, तो आज नहीं तो कल वो अपना काम जरूर करेगी। अच्छा, तो जब ये आज नहीं तो कल अपना काम कर देंगी ना, उसके बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। कहाँ मैंने सोचा था महलों जैसे घर में राज करूंगी। अब वरदान जब तक दोबारा महल बनाएगा तब तक तो मेरे बाल ही सफेद हो जाएंगे। अब चार्जर कहाँ है? अरे क्या कर रही हो तुम कालिंदी? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पैर पे चढ़ गई, पैर बाबा जाता तो। आप अपने पैर की पड़ी है। जहाँ जो मेरा दिल टूट गया उसका क्या? बेटा कालिंदी, मैं तो तुमसे पहले से ही कह रहा था, ये गलत रास्ते पर चलोगी तो कांटे तो चुभेंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ, ये बताओ, ये वरदान बाबू अभी कब तक रुकेंगे हमारे घर? ऐसे बिना रिश्ते के एक ही साथ तुम लोग एक ही घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वरदान के पास जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि सोना, ये घर भले तुम्हारा है लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ। नहीं? क्या चाहते हो आप बता दो, कि वापस जाकर वो 2 कौड़ी के छोटे से मकान में हम वापस रहें क्या? केतकी, मेरी चाय कहाँ है? केतकी नहीं, कालिंदी। सॉरी, मैं भूल गया था मैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सोना। गुड मॉर्निंग। कालिंदी, 1 कप चाय बना दो। तुमसे सूख कर ऐसे काली कैसे हो गई? ये लकड़ियां यहाँ कैसे है? साधना जी है क्या घर पर? साधना जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आओ बैठो। जय। अरे अम्मा जी, बैठने का समय कहाँ है? घर का सारा काम बाकी है। हम तो बस साधना जी का हाल पूछने आए थे, कैसी तबीयत है अब उनकी? तबीयत तो वैसे ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है तो अपने कमरे में आराम कर रही। वैसे बहुत दुख हुआ सुनकर। आपके भाग्य पर तरस आता है। पहला बेटा छोड़कर चला गया और अब पोता। वैसे हुआ क्या था? कोई झगड़ा हुआ था घर पर? अरे तुमने सुना नहीं? साधना जी ने खुद धक्के देकर वरदान को घर से बाहर निकाला था। दूसरी औरत के साथ चक्कर जो था उसका। अच्छा, हमें तो अब पता चल रहा है। वैसे केतकी, तुम्हें भी अपने पति को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। और साधना जी को तो हम बरसों से देख ही रहे हैं, वरदान को सर पर चढ़ा रखा है उन्होंने। अरे इसके लिए तो मैंने अपने बेटे विकास को पूरे नियंत्रण में रखा है। मजाल है जो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। वैसे अम्मा जी, साधना जी तो ठीक से परवरिश नहीं कर पाई, पर आप तो लगाम कस सकती थी ना। कभी कभी हमें अपनी जुबान पे भी लगाम लगा लेनी चाहिए। क्या मतलब? गुल तो तुम्हारा पति खिलाए है और तुम्हारा परिवार समाज को अगर मौका देगा
तो लोग तो बोलेंगे ना। अच्छा, जब हमारी माँ की तबीयत खराब थी तब तो हमने सारे पड़ोसियों को पुण्य कमाने का मौका दिया था। उस समय तो किसी ने मौके का फायदा नहीं उठाया। अच्छा बुरा समय हर किसी का आता है चाची जी, और अगर किसी के बुरे समय में उस पर पत्थर फेंकने के बजाय उसके रास्ते के पत्थर हटाए जाए ना तो बहुत पुण्य मिलता है। आपने भी अपने विकास को मानवता की यही सीख दी होगी ना चाची। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी अभी जल्दी में नजर आ रहे हैं। अगली बार आइएगा तो चाय जरूर पीकर जाइएगा। जय सिया राम। हाँ हाँ, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी चाय। और तुम लोग क्या यहाँ खड़े हो, चलो यहाँ से। वैसे अच्छा क्या जो इनका मुंह बंद कर दिया तुमने। वैसे तुम्हारी सास है कहाँ? दादी वो अपने कमरे में। अम्मा ये सब आप क्या कर रही हो? हमारे घर से निकलो। माँ, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा ऐसे क्यों कर रही हैं आप? हमारी बात तो सुनिए अम्मा। अम्मा, अम्मा ऐसा क्या? अम्मा आप समझने की कोशिश कीजिए अम्मा। आपको क्या लगता है कि वरदान को इस घर से निकाल के हमारे दिल को ठेस नहीं पहुंची? पर ऐसा करना जरूरी था अम्मा। हमारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। औरतों का सम्मान करना भूल चुका था वो। सब बड़ी बड़ी बातें ना किसी और को सुनाना। तुम तो बस एक ही काम करो, सामान और सम्मान दोनों को बांध कर यहाँ से चलती बनो। हम तुमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मा। दादी क्या है ये सब? और आपने माँ का सारा सामान नीचे क्यों फेंका है? हमारे लल्ला को जिसने घर से निकाला है तो उसे यहाँ चैन से हम रहने नहीं देंगे। अरे ये भी तो सड़कों की धूल मापे ना। चलो निकलो यहाँ से। अम्मा ये घर हमारा संसार, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? अरे वाह, कल तो तुमने ये नहीं सोचा कि लल्ला को घर से बाहर निकालने के बाद वो कहाँ जाकर रहेगा? सोचा था तुमने? क्या बात हुई दादी? आप माँ पे गुस्सा हो सकती हैं लेकिन भैया की कोई गलती नहीं दिखती आपको। चुप करो तुम। पहले अपने भाई की तरह लायक तो बन जाओ, फिर उसकी गलतियां गिनवाना तुम। दादी, दादी शांत हो जाइए। वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और फिर आप ऐसे गुस्सा करेंगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। होने दो मेरी तबीयत खराब, लेकिन ये घर तोड़ने वाली औरत को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। आप शांत रहिए दादी। दादी प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ना हमारी तबीयत खराब। अरे कितनी भी ढीठ बनी रहो तुम, लेकिन हम तुम्हें इस घर से निकाल के रहेंगे। दादी, दादी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, मत करिए माँ के साथ ऐसा। मत निकालिए उन्हें घर से बाहर। दादी आप शांत हो जाइए, थोड़ा समय बीतने दीजिए। साले साहब जरूर घर वापस आएंगे। अच्छा, तुम भी अपनी सास का पक्ष लेने लगे दामाद जी? अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे लल्ला को। किस तरह इस औरत ने उसे थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया था। वो इस घर में कभी नहीं आएगा और फिर हम अपने लल्ला के बिना जी भी नहीं पाएंगे। ये सब एक पक्ष में हो गए ना, तो इससे अच्छा हम अपनी जान ही दे देंगे। दादी क्या कर रही हैं आप? हम अपने लल्ला के बिना नहीं जी सकेंगे। हमारा बेटा भी चला गया, पोता भी चला जाएगा तो किसके सहारे? दादी, अगर हम वरदान जी को वापस घर ले आए तो? दादी,
अगर हम वरदान जी को वापस घर लाते हैं तब तो अब माँ को माफ कर देंगी ना? केतकी तुम क्या कह रही हो? हमें मत रोकिए माँ। हमें पता है कि वरदान जी ने जो किया है वो गलत है, लेकिन अभी इस घर को उनकी जरूरत है। दादी को उनकी जरूरत है। दादी, हम आपको वचन देते हैं कि अगले 1 घंटे में वरदान जी हमारे साथ इस घर में होंगे। मेरे घर से मुझे बाहर निकालकर खुशी नहीं मिली। अब क्या लेने आई हो तुम? हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं। क्यों? कल जब माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही थी तब तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक दिन में पता चल गया कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। आपको घर वापस ले जाने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपको लेने सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके बिना घर में सब कोई दुखी है और हम अपने परिवार वालों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे साथ घर वापस चलिए। अब इतनी आसानी से नहीं केतकी। घर वापस आने के लिए मेरी एक शर्त है। जय सिया राम, लगता है हमारा लल्ला वापस आ गया। अरे सुषमा, अरे रूबी, अरे जल्दी आओ, लगता है तुम्हारा भाई वापस आ गया है। अरे जल्दी आओ भाई, दरवाजा खोलो। अरे आरती की थाली लाओ, जाओ चल जल्दी जाओ। लेकिन आरती तो सिर्फ लल्ला की होगी, जिसने घर से बाहर निकाला है उसकी नहीं। इसलिए तुम्हें यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। चुप चुप दियो। तुमने जाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दादी का क्या हाल होगा। लेकिन अब तुम लौट आए हो ना लल्ला, ऐसा लगता है कि घर में आत्मा लौट आई। अरे आरती की थाली कोई ला रहा है या नहीं? लल्ला कब से खड़ा रहकर थक गया है, ले आओ जल्दी भाई। लल्ला, ये वही नर्स है ना जो तुम्हारा इलाज करने आई थी, वो पट्टी लगाने के लिए? ये कालिंदी है, मेरी खास मेहमान। हाँ हाँ, क्यों नहीं लल्ला, तुम इतने समझदार हो। किसी को मेहमान बनाकर लाए हो तो तुम सोच समझ कर ही लाए होगे। रुको,
आरती बहुरिया करेगी। आओ बहुरिया। रियली दी, इसका मतलब सच में वरदान भैया का इस लड़की के साथ अफेयर है? इस बारे में भी बात मत करो, फालतू में बड़ा तमाशा बन जाएगा। हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे। दीदी, आज से कालिंदी हमारे साथ ही रहेगी। रुक जाओ। खबरदार, जो एक कदम भी इस घर में रखा तो माँ, आप बिस्तर छोड़कर यहाँ क्यों आई? डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने को कहा है ना? क्या हुआ, माँ को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इसके नाम से अपना अंतिम संस्कार कर चुके हैं। हमें आपको ऐसे वरदान जी, माँ को हम संभाल लेंगे। इससे पूछो, इस लड़की को इस घर में लेकर आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, इसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। किनकी? हमारे रिश्ते का भले ही खून हो गया, लेकिन वरदान जी का इस परिवार से खून का रिश्ता है। वरदान जी भले ही हमसे प्यार न करते, लेकिन इस परिवार का हर सदस्य वरदान जी से बहुत प्यार करता है। जब हम वरदान जी को वापस घर लेने गए तो उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी कि वो इस घर में तभी आएंगे जब ये इनके साथ आएगी। और तुमने शर्त मान ली? हो क्या तुम्हें केत की? हाँ, तुम्हारे पति के जीवन में जो दूसरी औरत है तुम उसी को घर ले आई। देख पाओगी अपने पति को दूसरी औरत के साथ? देख पाओगी तुम? आंखें बंद कर लेने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना माँ।
वरदान जी ने हमें मंगलसूत्र पहनाकर हमेशा के लिए अपना बना लिया, उस तरह से हम अपना प्यार तो उनके गले में नहीं बांध सकते ना। हम अपना भाग्य स्वीकार कर चुके हैं माँ। अगर वरदान जी की खुशी इसके इस घर में रहने से है तो रहे वो उनके साथ। माँ, मेरी बात तो सुनिए। वरदान अब क्या करना है? मुझे अंदर नहीं आना चाहिए क्या? जो लल्ला की मर्जी है ना, वो ही हमारी मर्जी। आओ अंदर। अब तुम यहाँ रहने ही वाली हो तो चलो तुम्हें दिखा देते कि हमारा घर कितना बड़ा है। माँ, लोग कहते हैं ना माँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे लिए वो औरत आप है माँ। मेरी हर छोटी बड़ी जीत का श्रेय सिर्फ मेरी माँ को जाता है। आज आपका वरदान इस काबिल हो गया है कि सारी दुनिया का सामना अकेले कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी शक्ति हो माँ। जब बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए थे तब भी और आज भी मैं जानता हूं कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी है। माँ, अगर आप ही मुझसे ऐसे मुंह फेर लेंगी तो मैं कहाँ जाऊँ? मानता हूँ कि ये सब जो भी हुआ इसमें आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, मानता हूँ ये बात है। और मैं ये भी नहीं भूला हूँ कि केतकी से शादी करना मेरी जिद थी। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था माँ कि केतकी के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। शायद तुमने कभी केतकी से प्यार किया ही नहीं, या ये कहना सही होगा कि तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। और तुम्हारी जिद मानकर हमसे भी बहुत बड़ा पाप हो गया। माँ, केतकी और मैं दो अलग इंसान हैं। हमारा कोई मेल नहीं है। और कालिंदी जो है वो स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, मेरी इंडस्ट्री से है, बिजनेस में मेरा हाथ बटा सकती है। और माँ, सबसे बड़ी बात, मैं उसके साथ खुश रहता हूँ। और ये तो आप भी नहीं चाहेंगी ना कि मैं ऐसे रिश्ते का बोझ उठाता हूँ जिसमें मैं ही खुश ना हूँ। बताइए ना माँ। माँ, आपकी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? तुम्हारी आंखों में जो कालिंदी नाम की पट्टी बंधी हुई है, जिस दिन वो उतर जाएगी तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेके जब तुमने केतकी को वचन दिए थे, उसी दिन से तुम्हारा हर सुख दुख सपने निराशाएं सब उसके साथ जुड़ चुका था। और जब रिश्ता दो लोगों के बीच है तो उसमें से कोई एक अपनी खुशी के बारे में कैसे सोच सकता है? ये तो स्वार्थ हुआ ना। वचन तुमने 7 जन्मों का साथ रहने का लिया और एक जन्म भी नहीं रह पाए। हाँ, तो आप
आप कालिंदी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें लगा नहीं था कि केतकी के होते हुए तुम इस घर में आ पाओगी। वैसे ये चमत्कार किया कैसे तुमने? दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी मदद के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। हाँ दीदी, कालिंदी केतकी वरदान को घर वापस लाने के लिए निकल गई। केतकी भले ही यहाँ वरदान को लेने आ रही है, लेकिन एक बात तो तय है, वरदान यहाँ से अकेला नहीं जाएगा। हेलो प्रकाश। हाँ, अब कुछ दिन तक ऑफिस का काम तुम्हें ही संभालना होगा। हाँ, मैं फोन पर अवेलेबल हूँ, बट जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता मैं ऑफिस उसके बाद ही आऊँगा। ओके बाय। क्या हुलिया बना रखा तुमने? यही जीवन की सच्चाई है वरदान, किसी से उम्मीद ना रखना, क्योंकि इस जिंदगी में उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं अध्यात्म की राह पर चलना चाहती हूँ और इस जिंदगी से मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। क्या? ठीक ही तो है वरदान, कब तक यूं डर डर के जीऊं कि कभी भी कोई भी तुम्हारे घर से आएगा और तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। नहीं, मैं ऐसे डर डर के अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। हाँ, भले ही मैं जा रही थी कोलकाता हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर, लेकिन मैं ये बात जानती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही जल समाधि लेने जा रही हूँ। वैसे तो मैं जहर खा के भी मर सकती थी, लेकिन उससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्या बातें करती रहती हो तुम हर वक्त? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैंने तुमसे कहा ना, वो घर में हमेशा के लिए छोड़ के आ चुका हूँ। और अगर तुम्हें कोई लेने आ गया तब क्या करोगे वरदान? बताओ, मैं बताती हूँ। तब तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे। इससे अच्छा मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। क्या बातें कर रही हो? और हर वक्त मरने मराने की बातें मत क्या करो। और अगर कोई आ भी गया तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊंगा, ठीक है? खुश? सच में? हाँ सच में। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत शातिर दिमाग है भाई तुम्हारा। लेकिन कालिंदी, इस घर में आ जाने से तुमने बाजी जीत नहीं ली है। माँ वरदान की कमजोरी है और माँ ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया अब तक। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन माँ के प्यार में वरदान तुम्हें खुद ही दरवाजा दिखा दे। दीदी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी है तो वो आपकी माँ ना, उनका भी दिल आपके जितना बड़ा है। तो आप देखना, एक ना एक दिन वो मुझे और वरदान को अपना ही लेंगे। कालिंदी, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो, हम नाश्ते का प्रबंध करते हैं। जी। नमस्ते जीजा जी। हमारे यहाँ जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम। केतकी के साथ जो तुम कर रही हो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। गांव की गरीबी में रहना हमें भी अच्छा नहीं लगता, और केतकी के पक्ष में रहने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका पत्ता तो कटने वाला है। कालिंदी इस घर से और वरदान से लीच की तरह चिपक गई है, और अगर उसका साथ देंगे ना तो वो हमारे और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए जरूर कुछ करेगी। इसलिए हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दो।
अपना दिमाग मत लगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ मुझे इतने सारे कॉल्स करने, पर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, चार्जर ही ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें चार्जर ढूंढ के कॉल करता हूँ। चार्जर आपकी समस्या ये है ना कि आपको कभी कुछ याद नहीं रहता। और हमारी समस्या ये है कि हम कभी कुछ नहीं भूलते। अच्छा वो तुम आ गई केतकी, काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो क्या है ना, जब तक तुम तुम्हारा सामान कबर्ड से बाहर नहीं निकालोगी तब तक मेरा सामान अंदर कैसे जाएगा। और खुद से मैं तुम्हारा सामान बाहर कर देती वो भी ठीक नहीं है। केतकी, तुम ना अपना सारा सामान अच्छे से निकाल लेना, क्योंकि अगर कुछ रह गया तो कौन ख्याल रखेगा, मुझे संभालना पड़ेगा। वैसे भी बाबा तुम्हारे पति को संभाल रहे उतना काफी है। ये क्या कर रही हो? जिस बोझ से मैंने तुम्हें आजाद किया वही लेकर घूमते रहना चाहती हो? अरे जब वरदान से रिश्ता ही नहीं रहा तो ये मंगलसूत्र रखकर क्या करोगी? इसे यहीं छोड़ दो। वैसे तो मैंने खुद के लिए डिजाइनर मंगलसूत्र ऑर्डर किया था, पर ठीक है, तुम्हारी याद में मैं वरदान से कहूंगी ये वाला ही पहनने दे। केतकी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं केतकी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा तुम बताओ, पिछले 6 सालों में क्या किया तुमने अपनी जिंदगी के साथ? पिछले 6 सालों से तुम कूटे से बंधी हुई थी। मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया है। भूल जाना उस जिंदगी को जिसमें कोई इज्जत ही नहीं थी। जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है। इस बार सर उठाकर जीना। ऑल द बेस्ट। समझ में नहीं आता इस लड़की को हम लोगों से कैसे छुपाएंगे। अब लल्ला ने एक नर्स को मेहमान बनाकर हमारे घर ले आया है। अब पता नहीं सही है या गलत है। अब उसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। आप अपने बेटे को खोने का दर्द समझती है और हम अपने पापा को। अब हम वरदान को तो नहीं खो सकते ना। वरदान ने तो मन बना लिया
कि उसे उस लड़की से प्यार है। कहीं हमने इस बात का विरोध किया और उसने ये नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने लल्ला को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन दादी, हाँ? हम क्या बोल रहे हैं? ये तो सच में घर छोड़कर जा रही है। अच्छी बात है ना? जिस दिन हम इस घर में आए थे ना, उसी दिन हमने खुद से वचन लिया था कि केतकी को इस घर से बाहर करके रहेंगे। आज वो वचन पूरा होने जा रहा है। ये क्या कर रही है? आखिरी बार घर को देख रही है। दादी, इसी बात का डर था। हमने तुम्हें समझाया था ना कि अपने सास के दिखाए हुए रास्ते पर मत चलो। वो ही हुआ ना। अगर अपने पति को खुश रखी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब छोड़ो, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, उसे बदल तो नहीं सकते ना। अब तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बस खुश रहो। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें। रूबी, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। हनुमानगढ़ी वाली। जीजा जी, घर से जाने की इतनी जल्दी क्या थी? हो सकता है समस्या का कोई हल निकाला था। अरे अरे अरे, आप बेचारी की मुश्किल और क्यों बढ़ा रहे हो? बेचारी ने दिल पे पत्थर रख के इस घर से बाहर जाने का निर्णय लिया है। केतकी, हमने तुम्हें हमेशा से अपनी बहन माना है, इसीलिए कोई झूठी अपेक्षा मत रखना। एक सेकेंड ना। माँ हमेशा कहती थी कि हमारी बहू में बहुत हिम्मत है। आज वो दिन आ गया है केतकी, तो अब हिम्मत दिखाओ और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। हीरो, जाओ। मम्मा, मीठी बेटा। मम्मा आप कहीं जा रहे हो? सिर्फ हम नहीं बेटा, हम दोनों जा रहे हैं। चलो। लेकिन अभी तो चीकू और हमारा गेम भी खत्म नहीं हुआ है। हमें नहीं जाना कहीं बाहर। अभी बाहर मत जाइए मामी, अभी बाहर बहुत धूप है। जब सर पे छत ही ना हो तो फिर धूप से क्या डरना। चीकू बेटा, अभी हमारा जाना जरूरी है। मीठी आपसे मिलने आएगी ना, लेकिन अभी उसे जाने दो। मीठी, आओ। जा रही हो? जी।
आओ मीठी। वरदान जी, आप मीठी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कमरे में। मीठी हमारे साथ जा रही है। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रही हो कि वरदान तिवारी की बेटी तुम्हारे साथ दर दर की ठोकरें खाएगी? वरदान जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम अपनी बच्ची की अपनी जान से भी ज्यादा रक्षा करेंगे। उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। देखो, इस बारे में तुम जितनी भी बहस कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें जहाँ जाना तुम जा सकती हो, लेकिन मीठी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। वरदान जी, ऐसा मत कहिए। आपने पहले ही हमको बहुत अकेला कर दिया। आपने हमसे एक पत्नी होने का अधिकार मांगा, हमने दे दिया। लेकिन एक माँ होने का अधिकार, वो हमसे मत छीनिए। मेरी बेटी मुझसे अलग नहीं होगी। तुमसे जो बनता है कर लो। वरदान जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हम अपनी बच्ची के बिना नहीं रह पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी तुम्हारे भाई के वो एक कमरे वाले मकान में जाके रहेगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम आपके पैर पड़ते हैं। हम अपनी बच्ची के बिना मर जाएंगे। केतकी, ये सब क्या कर रही हो तुम जाकर अपना सर कहीं दीवार में पटक लोगी ना, तब भी मीठी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी? वरदान जी, आप हमारे बारे में मत सोचिए, लेकिन एक बार उस बच्ची के बारे में तो सोच के देखिए। उसे एक माँ के प्यार की जरूरत है। मैं दूंगी मीठी को माँ का प्यार। वाह, एक माँ को अपने बच्चे से दूर तो कर ही चुका है, दोबारा से वही पाप करने जा रहा है। दीवारों के रंग, घड़ियां, अलमारी के कपड़े सालों में बदल दिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक माँ का प्यार भी उसी श्रेणी में आता है। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि कालिंदी मीठी का अच्छा ख्याल रखेगी। हाँ, मीठी तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुमने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। लेकिन हम इस औरत पर कैसे भरोसा कर ले जिसने घर वालों को अब तक अपना परिचय तक नहीं बताया। बताओ, हम इंतजार करें तुम्हारे परिचय का? मेरा नाम कालिंदी दास है। बस इतना ही? ये भी तो बताओ कि क्या रिश्ता है तुम्हारा वरदान तिवारी के साथ? किस अधिकार से तुम इस घर में रहने वाली हो? बताओ सबको, क्या लगती हो तुम वरदान तिवारी की? जी माँ, मैं पहले ही आपसे पत्नी हो, बहू इस घर की नहीं तो क्या हो तुम वरदान की? जी वो मैं। अरे क्यों पीछे पड़ी हो तुम परिचय के? ये हमारी लल्ला की खास मेहमान है। अम्मा, आज तक केतकी के कौन से मेहमान आए हैं इस घर में? उसका भाई महेश, उसकी भाभी शीतल, या उसकी कुछ गिनी चुनी सहेलियां, वो सारे रिश्ते जिनको हम जानते हैं। फिर हम वरदान की ऐसे किसी मेहमान को कैसे इस घर में रख सकते हैं जिसका वरदान के साथ रिश्ता ही हम नहीं जानते? बताओ, कौन हो तुम?
मैं वरदान की गर्लफ्रेंड हूँ और बहुत जल्द हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। अच्छा, तो तुम वरदान से शादी करने वाली, इस घर की बहू बनने वाली हो तुम। तो इस घर की बहू के सारे कर्तव्य निभा पाओगी तुम? अम्मा को दवाइयाँ कितने बजे दोगी? वरदान का टिफिन कब तक तैयार करना है? मीठी को स्कूल के लिए नींद से कितने बजे जगाओगी? और रानी को खाना कितने बजे दोगी? अरे आप रानी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इसको जब भूख लगेगी मैं उसे तब खाना दे दूंगी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम रूबी है। रानी हमारी गाय है। तुम्हें तो इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस घर के रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब सीखना होगा तुम्हें। इस घर में आने के लिए केतकी के सामने तुमने एक शर्त रखी थी ना वरदान? तो आज इस लड़की को इस घर में रखने के लिए हम भी तुम्हारे सामने एक शर्त रखते हैं। जब तक ये लड़की ये साबित नहीं कर देती कि ये इस घर की बहू बनने लायक है, तब तक केतकी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। और तब तक केतकी ही इस घर की बहू रहेगी। केतकी के गले में वरदान के नाम का मंगलसूत्र और मांग में वरदान के नाम का सिंदूर रहेगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और मैं आपको एक आदर्श बहू बन के दिखाऊंगी। जब आदर्श बहू बन जाओगी तब आशीर्वाद भी ले लेना। कालिंदी, चलो यहाँ से। क्या सोच के तुम इस लड़की को इस घर में लाई हो? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं की थी केतकी कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी। अपने भाग्य से आज तक कौन जीत पाया है? वो तो बिल्कुल नहीं जीत सका है जिसने कोशिश ही ना की हो। नहीं केतकी, ना हम हार मानेंगे और ना तुम्हें मानने देंगे। वरदान हमारी ममता और तुम्हारे प्यार को हमारी कमजोरी समझ बैठा। समय आ गया है उसे एहसास दिलाने का कि वो गलत कर रहा है और तुम्हारी जगह इस घर में कभी भी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी बेटी मीठी के लिए। ये समय मैदान छोड़ के भागने का नहीं, बल्कि परिस्थिति का डट के सामना करने का है। आप सही कह रही हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। और अगर आप साथ हैं तो
हम वरदान जी को उनकी गलती का एहसास दिलाने में सफल जरूर होंगे, लेकिन उसके लिए हमें घर छोड़कर जाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो केतकी? मतलब तुम सच में घर छोड़ के नहीं जाओगी? लेकिन केतकी, अगर किसी ने तुम्हें रोका नहीं तो? कोई हमें रोके ना रोके, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वरदान जी अपने आप से विधि को कभी दूर नहीं होने देंगे। अब हमने ठान लिया है मां कि हम हार नहीं मान सकते। ये आपके और हमारे सम्मान की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को कभी नहीं हारेंगे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदकाल परखिए चारे। अर्थ समझी या समझाएं? इस दोहे का अर्थ ये है कि कठिन परिस्थिति में ही इंसान के विश्वास और मर्यादा की परीक्षा है। और अगर राम जी साथ हैं तो हमें आपसे और इस घर से कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। और हम आपको वचन देते हैं कि अगले 30 दिनों में वरदान जी खुद उस औरत को इस घर से बाहर निकालेंगे।